हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माय नेम इज अमूल चौहान, योर ब्यूटीफुल चैनल अमूल फाउंडेशन। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जिसका आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 6। तो आज की टुडेज गोल की पिटारा में क्या लेकर आए हैं सर? रिमेनिंग फार्मूलाएं देखेंगे। जो कॉम्बिनेशन के सारे फार्मूले लिखे थे उसमें कुछ फार्मूला छूट गए थे जो आज हम देखने वाले हैं, और उसमें ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बच्चों अच्छे नोट्स में तो जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन। तो बच्चों आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्बिनेशन, जिसका आज लेक्चर लास्ट रहेगा। इसके बाद अगर जेई के जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे अगर सॉल्व करने बैठोगे तो वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों जो आज हम पढ़ने वाले हैं एक क्या है सर? जेई मेंस का फेवरेट है। जेई मेंस का फेवरेट है सर। इसका मतलब हर साल इससे एक दो सवाल रहते ही रहते हैं। आईआईटी में भी इसके सवाल एक बनते हैं। तो बच्चों आज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसके पहले इस सारे टॉपिक पर अगर आपको लग रहा होगा कि डाउट है सर, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद जितने डाउट है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेडिंग लगाना, हेडिंग लगाना, क्या हेडिंग लगा रहे हैं सर? तो बच्चों यहां पर दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूला, यहां पर देखो, यानी कि जब नंबर ऑफ n डिफरेंट थिंग्स दिया रहेगा, जिसमें p आइडेंटिकल थिंग्स रहेगा, q आइडेंटिकल थिंग्स रहेगा, r आइडेंटिकल थिंग्स रहेगा, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं सर? यानी कि व्हेन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 0 और मोर सिलेक्शंस, यानी कि यहां पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। तो कैसे फॉर्मूला होते हैं? यानी जब सर दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहां देखो p आइडेंटिकल थिंग्स है, q आइडेंटिकल थिंग्स है, r अनदर टाइप का आइडेंटिकल थिंग्स है। जिसका जो बच्चों नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो क्या होते हैं सर? वो होते हैं p+1 इंटू q+1 इंटू r+1 इंटू 2n-1। अब बच्चों देखो, ये तो हो गया फर्स्ट। अगर दिया रहे 2m थिंग्स है, उसको दो ग्रुप में डिवाइड करना है, तो क्या कर सकते हैं सर? 2m का फैक्टोरियल बटा m का फैक्टोरियल इंटू m का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। इस टाइप के जो फॉर्मूले बच्चों जेई वाले पूछ रहे हैं, ऐसे सवाल भी हर साल पूछा जा रहा है। एक और बच्चों बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। और कौन सा फेवरेट है सर? बच्चों जब कभी लिखा रहे एक वर्ड होता है इंक्लूडेड, एक बच्चों वर्ड होता है एक्सक्लूडेड। तो इंक्लूडेड का मतलब क्या हुआ कि जो पूछा जाए उसमें वो ऐड कर दिया जाता है। जैसे आर इंक्लूडेड तो आर को ऐड कर देंगे एन में। अगर बोला जाए एक्सक्लूडेड तो बस एन लिख देना है बच्चों, यहां पर आर को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब ऐसा समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन सवालों की झड़ी उसमें देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पड़ी, क्या सर वो ही बुझाने लगे। अब तो यहां पर देखो फाइंड आउट करना है, फाइंड नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स फॉर्म। यानी बच्चों नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, यानी कि 10 पॉइंट दिया गया है। इवन क्या है 10 पॉइंट्स है बच्चों, दिए गए हैं 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें से 4 है बच्चों कोलिनियर पॉइंट। कैसे पॉइंट? कोलिनियर पॉइंट्स। अब बच्चों वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, क्योंकि बच्चों गलत हो सही हो एक बार तो ट्राई करना चाहिए। जब तक कलम नहीं चलाओ बच्चों सीखो कैसे। बन गए होंगे? बनाए? चलो बच्चों बनाते हैं। यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट्स है सर, जिसमें 4 है जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हमें नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो बच्चों हम क्या जानते हैं बचपन से, वी नो दैट, बचपन वाली बोलाते कौन सी बातें, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए सर, ए एंड बी। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन जैसे बन रहा है जिसमें बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं बच्चों, बहुत सारे, एक से मल्टीपल टाइम्स, यानी बहुत सारे। लेकिन
अगर एक स्ट्रेट लाइन को बनाना होगा बच्चों, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रेट लाइन बन जुड़े आपस में तो बड़े स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि सर एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों 10 पॉइंट्स में से 4 कोलिनियर है, यानी कि 1 2 3 एंड 4, अब बाकी बच्चों रेंडमली यहां पर प्रेजेंट है, यानी टोटल 10 पॉइंट्स हो गए। तो बच्चों नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने होंगे? नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्वेश्चन 1। बच्चों नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए या तो इन दोनों पॉइंट को ले लो, या तो एक पॉइंट इसका ले लो, एक इसका ले लो, या तो इसका पॉइंट ले लो, तो दोनों स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 10 पॉइंट है तो 10C2 करेंगे, यानी कि 10 पॉइंट में से 2 का सिलेक्शन किए तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया। लेकिन बच्चों एक तो है कोलिनियर, तो कोलिनियर के चारों पॉइंट कंसीडर किए जा चुके हैं इसमें, तो उसको घटा देना, यानी 4C2। अब क्या करना बच्चों, एक तो सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट लाइन जो है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, इसको ऐड कर देंगे सर। अब बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन आ गया, नहीं आ रहा है सर समझ में, फिर से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने हो सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए बच्चों, मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो सर यहां पर 4 पॉइंट है, तो इसको तुम कंसीडर कर सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, तो इसको यहां पर दे दिया सर। अब क्या बोल रहा है कि 6 जो पॉइंट है बच्चों, यहां पर जो 6 रेंडमली पॉइंट है, उसमें से चारों कोलिनियर पॉइंट में से एक पॉइंट यहां का उठा लेते हैं, एक 6 में पॉइंट जो रेंडमली है उसमें से उठा लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहां पर बना है सर। अगर दोनों पॉइंट यहां पर रेंडमली यूज करते हैं तो वही स्ट्रेट लाइन बना है, यानी कि 10 पॉइंट में से 2 तो कंसीडर करने पड़ेंगे स्ट्रेट लाइन के लिए, तो 10C2 कर दिए सर। लेकिन अगर 10C2 करते हैं तो बच्चों वहां पर ए स्ट्रेट लाइन काउंट हो गया, ये जो कोलिनियर लाइन है पूरे जो 1 है वो काउंट हो गए, तो उसको घटा देना, -4C2 + 1। अब जो सॉल्व करके आओगे बच्चों को आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर सॉल्व तो करने आता होगा, नहीं आता है सर, देखो यहाँ पर 10 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल कितना होगा, 10 - 2 8 का फैक्टोरियल -4 का फैक्टोरियल बटा 2 का फैक्टोरियल 4 - 2, यानी कि 4 - 2 का फैक्टोरियल +1, जो भी बच्चों आएगा आंसर है। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। अब बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें चाहिए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो बच्चों नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां पर 4 जो है कोलिनियर पॉइंट है और 6 जो है रेंडमली है, तो एक ट्रायंगल्स को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए? मिनिमम सर 3 पॉइंट चाहिए, 1 2 3। बिना 3 पॉइंट का तो कोई एक ट्रायंगल बन ही नहीं सकता बच्चों। यहाँ पर भी यानी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है या इक्विलेटरल है या आइसोसेलेस है बच्चों, मिनिमम हमें जो 3 पॉइंट की जरूरत होती है तभी ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। अब तो बच्चों मालूम चल गया होगा 3 पॉइंट चाहिए सर। हम क्या करते हैं बच्चों, ए 2 पॉइंट उठा लेते हैं, एक पॉइंट ए उठा लेते हैं, ट्रायंगल बन सकता है सर। या तो इन चारों को हम नहीं लेते हैं, यहां जो 2 पॉइंट है इसको एक पॉइंट ए पॉइंट, तभी ट्रायंगल बन सकता है सर। जादू, अब जादू तेरी नजर, सॉरी। अब यहाँ पर बच्चों देखो इस दोनों पॉइंट को ले लेते हैं, यहाँ पर एक जो बी पॉइंट है इसको कंसीडर कर लेते हैं, तभी ट्रायंगल बन सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ सर कि जैसे 10 पॉइंट में से 3 पॉइंट को कंसीडर करते हैं तब ट्रायंगल बन सकता है सर, लेकिन 4 तो कोलिनियर हैं तो 4C3 लिख देंगे। अगर जिस बच्चे को लग रहा होगा सर यहाँ पर 1 क्यों नहीं लिखे, तो बच्चों वहां पर था स्ट्रेट लाइन, एक 4 मिनिमम क्या बताए थे कि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम हमें चाहिए 2 पॉइंट्स, लेकिन यहाँ पर बच्चों 4 पॉइंट हैं, तो चारों पॉइंट तो मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, तो और बनाएगा तो सर इसको तो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन क्या 4 पॉइंट मिलकर जो कोलिनियर है एक ट्रायंगल बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो यहाँ पर 1 को ऐड नहीं करेंगे। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। बच्चों जो सवाल है ये तो जेईई मेंस के फेवरेट है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, फाइंड नंबर ऑफ कमिटी फॉर्म of
5 when 5 boys and 6 girls are here and also find चलो यहीं तक बना। अब तो यहां पर देखो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ कमिटी फॉर्म, यानी कि ऑफ 5 यानी 5 लोगों की कमेटी बनाना है बच्चों, जब 5 बॉय हो 5 गर्ल्स हो, यानी कि 5 लड़के 5 लड़कियां मिलकर नंबर ऑफ कमेटी कितने फॉर्म होंगे, जिसमें कम से कम 5 होने चाहिए आदमी, यानी कि 2 लड़का हो सकता है 3 लड़की हो सकता है, यानी 2 बॉयज 3 गर्ल, 3 बॉयज 2 गर्ल, 4 बॉयज 1 गर्ल, 5 बॉयज 0 गर्ल, 0 बॉयज 5 गर्ल। तो बच्चों इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनाना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे वो काउंट करना है। वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, 1 2 3 4 5 बन गया हो बच्चों। चलो बच्चों यहां पर देखो, सर हमें 5 लोगों की कमेटी चाहिए जिसमें 5 लड़के दिए गए हैं 5 लड़कियां हैं, यानी कि यहां पर लिखो बच्चों बॉयज, यहां लिखो गर्ल्स, यहां लिखो नंबर ऑफ कमेटी। अब बच्चों देखो हम क्या करते हैं 5 क्या बनाना है सर, पहला उठा लेते हैं कि एक लड़का ले लेते हैं, एक बॉयज 4 गर्ल्स, या तो ऐसा भी हो सकता है सर 2 लड़के 3 लड़कियां, एक ऐसा भी हो सकता है सर, हमें तो सही है सर 3 लड़के और 2 लड़कियां, वो भी सही है बच्चों। हमें और क्या चाहिए सर, 4 लड़कियां हो 4 लड़के हो 1 लड़कियां हो, अब लड़कियां रूठ गई तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 5 बॉयज और 0 गर्ल्स, या ऐसा भी हो सकता है बच्चों दिखाई दे रहा होगा 0 बॉयज एंड 5 गर्ल्स लिख सकते हैं, यानी कि एक लड़का को ले लेते हैं, एक 4 लड़कियों को ऐड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मिलाकर कितना होगा बच्चों 5 होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बॉयज कितने हैं 5, तो 5 में से एक का सिलेक्शन करना है, तो क्या लिख सकते हैं 5C1, 4 लड़कियां सिलेक्ट करना किसमें से 6 लड़कियों में से 6C4। अब तो यहाँ पर देखो 2 लड़के सिलेक्ट करना कितने 5 बॉयज में से, यानी 5 बॉयज में से 2 लड़कों को सिलेक्ट करना है, तो 5C2। जैसे यहाँ पर लिखा गया है ABCD, अब मान लो बच्चों यहाँ पर 4 पॉइंट है, C का सिलेक्शन कितना होगा तो 4C1, यानी कि 4 अल्फाबेट्स में से C का तो एक ही सिलेक्शन है बच्चों 4C1, 4 का फैक्टोरियल बटा 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऐसा ही लिख सकते हैं। वैसे ही बच्चों यहाँ पर बताओ 3 लड़कियों का सिलेक्शन का क्या चांस होगा 6C3, 3 लड़के तो 5C3, कितना आसान है सर 6C2। अब यहाँ पर देखो बच्चों 4 यानी कि 4 लड़के सिलेक्ट करें 5C4 इंटू 6C1, दिखाई दे रहा होगा बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर लिख देते हैं 5C5 इंटू 6C0। एक और क्या होगा बच्चों, जब 0 लड़के सिलेक्ट करेंगे यानी 5C0, लड़कियां कितनी होंगी 6 होंगी 5 होंगी सर 6C5। अब बच्चों यहाँ सबको ऐड करना है, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा नंबर ऑफ कमिटी फॉर्म क्या होगा बच्चों सर, होगा 5C1 इंटू 6C4 प्लस 5C2 इंटू 6C3 प्लस, मिटा दो बच्चों, मिटा देते हैं सर, 5C3 इंटू 6C2 प्लस 5C4 इंटू 6C1 प्लस, अब क्या लिखे बच्चों, यानी 5 के 5 लड़के हों, एक भी लड़कियां ना हो सर, वैसे कमेटी कौन बनाता है सर, सॉरी 5C2, एक भी लड़के ना हो, ओनली गर्ल्स 6C5। तो बच्चों ए है, इसके बाद जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ऐसे भी सवाल हैं जो जेई वाले ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये सब लवली फेवरेट उनका है। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5।
अब तो यहाँ पर जो हम सवाल क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं, जेईई मेंस का पूछा हुआ है नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने फॉर्म होंगे? 4 m vertices of a पॉलीगॉन। अब जो एम साइडेड पॉलीगॉन है वहां पर टोटल नंबर ऑफ डायगोनल कितने फॉर्म होंगे? वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, क्योंकि जेईई मेंस में पूछा हुआ है, जेईई मेंस में पूछा हुआ है बच्चों। बन गया होगा 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहां पर देखो सर, जो पॉलीगॉन हो सकते हैं या तो 4 साइडेड हो, या तो 5 साइडेड हो बच्चों, या तो 6 साइडेड हो, कुछ ऐसा पॉलीगॉन होते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर एम साइडेड है, तो क्या नंबर ऑफ जो साइड्स होंगे, जैसे 5 में क्या होगा साइड? 1 2 3 4 5, 5 साइडेड यानी 5 साइड होंगे सर पेंटागोनल। यहाँ पर सर एम साइडेड है, तो सर डायगोनल बनाने के लिए जो मिनिमम साइड होने चाहिए बच्चों कितने? जैसे यहाँ पर देखो ये है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में 2 पॉइंट को जैसे मिलाएंगे तो डायगोनल बनेगा सर, ये भी पॉइंट बनेगा तो डायगोनल बनेगा। यानी डायगोनल बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए सर, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए सर, यानी कि 4 एम साइडेड पॉलीगॉन। यहां पर डायगोनल कितने हो सकते हैं बच्चों? MC2 होगा। यहां पर बच्चों नंबर ऑफ जो डायगोनल मान लेते हैं, नंबर ऑफ जो डायगोनल्स होंगे x प्लस m होगा बच्चों, मान लेते हैं। क्यों मान ले सर? बच्चों यहां पर देखो x तो नंबर ऑफ डायगोनल हो गया, साइड कितने m है सर, तो क्या x प्लस m इज इक्वल टू MC2 लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम साइडेड पॉलीगॉन में तो इतना तो साइड बनेगा डायगोनल सर। नंबर ऑफ डायगोनल ये बच्चों आ गया x प्लस m, ये भी नंबर ऑफ डायगोनल्स लिखा गया है। m डिफरेंट पॉइंट्स हैं, m डिफरेंट साइड्स हैं बच्चों, वहां से 2 तो सिलेक्ट करने पड़ेंगे पॉइंट, तब तो नंबर ऑफ डायगोनल्स बनेगा सर। देखो मेरी आंखों में कहीं प्यार ना हो जाए, सॉरी सर। MC2 माइनस m, बच्चों इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? m का फैक्टोरियल बटा a माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू m का फैक्टोरियल, सॉरी 2 का फैक्टोरियल माइनस m। अब इसके बाद जो भी सॉल्व करके आएगा बच्चों आंसर हो जाएगा, क्योंकि जेईई मेंस में पूछा हुआ है इतना लल्लू सवाल। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो, 1 2 3 4 5। अब यहां पर बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर? बोला बच्चों एक कमेटी बनाना है, यानी कि इन अ पार्टी, किसी भी पार्टी में तुम तो जाते ही होगे, इन अ पार्टी 6 लोगों की पार्टी बनाना है, जिसमें हमारे पास 7 गर्ल्स एंड 10 बॉयज हैं। इन पार्टी 6 लोगों की पार्टी में हमारे पास 7 लड़कियां 10 लड़के हैं। ये पार्टी में जाना चाहते हैं जहां पर पार्टी में कम से कम 6 लोग ही जा सकते हैं, उसमें 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होने चाहिए। लेकिन बच्चों यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है? व्हाट 2 गर्ल्स रिफ्यूज द सेम पार्टी, फाइंड आउट नंबर ऑफ वेज। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन तो आसान है लेकिन एक चैलेंजिंग है। क्या है सर? व्हाट 2 गर्ल्स रिफ्यूज द सेम पार्टी। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। अगर बच्चों ये सवाल अगर आप बना लेते हो तो मान लो यकीन करो कि कॉम्बिनेशन के सारे सवाल बना लोगे। बन गए होंगे? बनाए? तो बच्चों यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है कि सर एक पार्टी में 6 लोग जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास जो है 7 लड़कियां हैं 10 लड़के हैं। उस पार्टी में 3 बॉयज जा सकते हैं और 3 गर्ल्स जा सकते हैं। तभी तो तुम दोनों को ऐड करोगे, 3 या 3 कितना होगा? 6 होगा। लेकिन वहां पर बोल क्या रहा है? व्हाट 2 गर्ल्स
रिफ्यूज द सेम पार्टी, यानी कि यहाँ पर है चुंगी, क्या सर नाम भी ऐसे ऐसे रखते हैं, चुंगी, और एक है मुंगी, चुंगी और मुंगी। अब दोनों की आपस में बनती नहीं है, अगर नहीं बनती है चुंगी और मुंगी की। अब तो यहां पर देखो बोल क्या रहा है, द टू गर्ल्स रिफ्यूज द सेम पार्टी, चुंगी एंड मुंगी। अब चुंगी और मुंगी की आपस में नहीं बनती है तो क्या होगा सर, आपस में तो बैठेंगे भी नहीं। जब आपस में नहीं बैठेंगे सर तो आपस में सेम पार्टी में जाने के लिए कैसे एग्री हो जाएंगे। तो वही बोल रहा है कि दोनों उस पार्टी में नहीं जाने चाहिए, या तो मुंगी जाएगी तो चुंगी नहीं जाएगी सर, अगर चुंगी जाएगी तो मुंगी नहीं जाएगी। ऐसा आप लोग करते हो ना जी? नहीं करते हैं सर। यह है मेरा दोस्त मोलू, एक और दोस्त है गोलू, सॉरी मोलू का भाई ढोलू। अब मोलू और ढोलू दोनों की आपस में नहीं बनती है, अगर नहीं बनती है तो एक पार्टी में अगर जाना रहेगा, या तो ढोलू जाएगा तो मोलू नहीं जाएगा सर, अगर मोलू जाएगा तो ढोलू नहीं जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को रिफ्यूज करना चाहते हैं, एक सेम पार्टी में नहीं जाना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो चुंगी और मुंगी सेम पार्टी में जाना पसंद नहीं कर रहे थे, या तो चुंगी जाएगी तो मुंगी नहीं जाएगी, सॉरी मुंगी जाएगी तो चुंगी नहीं जाएगी, अगर चुंगी चली गई सर तो मुंगी नहीं जाएगी। कैसे कैसे अजीब नाम है सर, चुंगी और मुंगी। क्लियर, समझ में आ गया होगा बेटा? चलो बेटा, अब तो यहाँ पर सवाल देखो आसान है लेकिन ज्यादा बनाना कठिन हो गया सर। यानी टू पार्टिकुलर गर्ल्स, यहां पर बॉयज कितने हैं सर, सॉरी पहले 7 गर्ल्स, लड़कियां फर्स्ट, 10 बॉयज, हर जगह लड़कियों के प्रेफरेंसेस, नंबर ऑफ वेज। अब तो यहां पर देखो हम क्या करते हैं, इस 7 गर्ल्स में से 3 और 3 लड़कियों को, यहाँ 3 लड़कियां, यहाँ 3 लड़के ऐड कर देते हैं। जो 2 लड़कियां जो बच रही हैं उनको हम इंक्लूड ही नहीं किए बच्चों, हम यहाँ पर 3 लड़कियों को इंक्लूड ही नहीं किए, 2 लड़कियों को इंक्लूड नहीं किए। अब हो सकता है कि चुंगी को हम पार्टी में बोले कि तुम चली जाओ, तो क्या होगा सर, 7 लड़कियों में बचा कौन, बचा सर 2 का सिलेक्शन। एक तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, चुंगी चली गई, मुंगी नहीं गई सर, रूठी बैठी हुई है। नहीं आ रहा समझ में बच्चों? यहाँ पर देखो बोल क्या रहा है, 7 लड़कियां हैं, 10 लड़के हैं, एक पार्टी में जाना पसंद कर रहे हैं, वहां पर पार्टी में 6 लोगों के अलाउ है कि 6 लोग ही जा सकते हैं, और उसमें एक कंडीशन है बच्चों कि 3 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स। ये तो कपलिंग पार्टी है सर, कब जा रहे हैं हम बच्चों, जा रहे हैं। अगर वहां पर जाना है बच्चों तो 3 का तो पेड़ होगा, तभी तो आपस में जाएंगे सर, हाथों में जाकर। सॉरी यहाँ पर देखो बोला क्या गया, व्हाट 2 गर्ल्स रिफ्यूज द सेम पार्टी, यानी कि बोल रहा है बच्चों कि 2 लड़कियां जो चुंगी और मुंगी है सेम पार्टी में जाना पसंद ही नहीं करें। या तो चुंगी जाएगी, या तो चुंगी जाएगी तो मुंगी नहीं जाएगी सर, अगर मुंगी चली गई तो चुंगी नहीं जाएगी, ये कंडीशन है। अब बच्चों देखो लड़कों में तो कोई कंडीशन नहीं है सर, लड़के जाए या नहीं, ये तो आप आगे कर सकते हैं। हो गया सर, 3 लड़के 2 लड़कियां, एक पार्टिकुलर गर्ल से ले लेते हैं। अब तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज क्या होगा, 10 बॉयज 10 C3, 10 लड़कों में तो 3 का सिलेक्शन, 10 C3, 7 लड़कियां हैं सर इंटू। अब बच्चों यहाँ पर देखो, आप जो बच्चे 7C3 लिख रहे होंगे, कौन कौन बताना 7C3 लिखा होगा, अभी कमेंट करना कि 7C3 मैंने लिखा है सर, मुझसे गलती हो गई। बच्चों यहाँ पर बातों को समझा करो, 7C3 कैसे आएगा, जब बोल रहे हैं कि 7 लड़कियों में से 2 लड़कियां ऐसे हैं जो सेम पार्टी में जाना ही पसंद नहीं कर रही हैं, जब उनको सिलेक्शन ही नहीं किया गया, तो बचा क्या 5 सर, तो 5C3। अब यहाँ पर देखो 2 पार्टिकुलर गर्ल्स में से 2C1 इंटू बचा क्या 5C2 इंटू 10C3। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर दो, हो गया नोट डाउन। अब बच्चों यहाँ पर देखो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या होगा सर 10C3 इंटू 5C3 प्लस क्या होगा सर, अच्छा 2 को तो सिलेक्शन ही नहीं किए हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं सर 2C0, यहाँ लिख दो बच्चों 2C0 प्लस 2C1 इंटू 5C2 इंटू 10C3
ये हो गया बच्चों फाइनल आंसर। अगर मैच किया होगा तभी लिखना मैच किया सर, कमेंट में जो भी आंसर आया लिख देना। 1 2 3 4 5 मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। ये घटना है अक्सर लड़कियों के साथ देखी जाती है कि दो लड़कियां आपस में पार्टी में जाना पसंद नहीं करती हैं सर। अब तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5, मजाक कर रहे हैं, कोई भी सीरियस मत लेना। अब तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है सर, यहाँ पर 11 बॉक्स बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्स बने हुए बच्चों। यहाँ पर एक क्रॉस है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई से, यानी कि इस ई को हर रो यानी रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5। अब तो यहां पर देखो रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5, इस ई को प्रत्येक रो में एक प्लेस पर पुट कर सकते हैं। अब बताना है क्या कि नंबर ऑफ वेज टोटल क्या होंगे। वीडियो पास करो, ट्राई करो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। बोर्ड है क्या, एक क्रॉस है, क्रॉस को हम लोग रिप्रेजेंट करें ई से, या तो तुम्हारी मर्जी x से रिप्रेजेंट कर दो, तुम्हारी मर्जी y से रिप्रेजेंट कर दो, तुम्हारी मर्जी z से। हम यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस को, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, ई से। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट रो में 3 बॉक्स 1 2 3, सेकेंड रो में 1 बॉक्स, थर्ड रो में 1 2 3 बॉक्स, फोर्थ रो में 1 बॉक्स, फिफ्थ रो में 1 2 3 बॉक्स। तो इस ई को प्रत्येक बॉक्स में किस तरीके से कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं वह लोग फाइंड आउट करना है। वीडियो पास करो, नोट डाउन करो। हो गया बच्चों, बन गया होगा, बना, चलो बनाते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, इस ई को फर्स्ट रो में मान लेते हैं यहां पर पुट कर दिए, तो इसका सिलेक्शन का जो चांस होगा कितना होगा सर, 3 में से हम लोग एक सेलेक्ट किए 3C1। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सर। अब इस सेकेंड वाले में 2 है सर, उसमें हम लोग पुट कर दिए यहां पर। अब थर्ड रो में 3 बॉक्स है, यहां पर पुट कर दिए सर। तुम्हारी मर्जी, यहां नहीं पुट करना था तुम यहां पर पुट कर दो। बचा क्या सर, C1। इसमें पुट कर देते हैं बच्चों, यहां पर इसमें पुट कर देते हैं, यहां पर मेरी मर्जी जहां पर भी बॉक्स में पुट कर सकते हैं। यानी कि सॉरी, यहां पर एक ही बॉक्स है बच्चों, 1C1, यहां पर 3 बॉक्स है 3C1। अब जो भी बच्चों सॉल्व करके लाएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। वीडियो पास करो। 11 बॉक्स है बच्चों, यहां पर देखो 3 1 कितना हो गया, 4 3 कितना हो गया बच्चों, 7 और 1 8 8 3 11 बॉक्स में हम ई को इस तरीके से पुट कर सकते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर कि 10 प्रोफेसर हैं, 10 प्रोफेसर्स एंड 20 स्टूडेंट्स। 10 प्रोफेसर 20 स्टूडेंट्स, जिनमें बोल क्या रहा है, नंबर ऑफ वेज बताना है, जिसमें 2 प्रोफेसर्स और 3 स्टूडेंट्स हो बच्चों। 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए और 2 प्रोफेसर्स। एक कंडीशन क्या है बच्चों कि ए पार्टिकुलर प्रोफेसर्स इंक्लूडेड। सेकेंड क्या है सर, ए पार्टिकुलर प्रोफेसर्स एक्सक्लूडेड। प्रीवियस क्लास में बताया था एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड का मतलब। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। बन गए बच्चों 1 2 3 4 5। अब बच्चों यहां पर देखो क्या है सर, सवालों की जल्दी फिर से पढ़िए। यहाँ पर 10 प्रोफेसर है, 20 स्टूडेंट्स हैं, एक पार्टिकुलर प्रोफेसर इंक्लूडेड, जिसमें एक कमिटी बनाना है जिसमें 2 प्रोफेसर हो 3 स्टूडेंट्स हो।
क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है क्या सर, दो में से दो प्रोफेसर हैं सर, और दोनों एक ही पार्टिकुलर प्रोफेसर को काउंट कर सकते हैं, यानी कि 1C1। दो प्रोफेसर होने चाहिए सर कमिटी में, तो बचा 9 प्रोफेसर। जब ये 10 में से एक काउंट ही कर लें सर तो बचे 9 प्रोफेसर, तो 9 में से एक ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से कोई एक को उठा लिया, इंटू 20C3 हो गया सर पार्टिकुलर प्रोफेसर के लिए। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, पार्टिकुलर प्रोफेसर एक्सक्लूडेड, यानी इन दोनों प्रोफेसरों में से हम किन्हीं को नहीं लेंगे सर, न इनको लेंगे, न चंगू को लेंगे, न मंगू को लेंगे, जैसे नाम है सर प्रोफेसर के, यानी कि 1C0 इंटू हमारे पास 9 प्रोफेसर है बच्चों, अब उस 9 प्रोफेसर में से दो को काउंट कर लेंगे और 20C3 लिख देंगे। अब आसान क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन बेटा, चलो बेटा। और जो आज का लास्ट क्वेश्चन है तो किस इस प्रकार से है, दिल थाम के बैठिए, दिलों की आवाज आने वाली है कि क्वेश्चन ज्यादा टफ है सर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास 15 पॉइंट्स हैं बच्चों, कितने सर, 15 पॉइंट्स, जिसमें से 6 पॉइंट जो है कोलिनियर है बच्चों, कोलिनियर। फाइंड नंबर ऑफ quadrilateral, number of rectangle forms, number of rectangles form and number of triangles form। अब सर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या होंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 अगर समझ में आ गया होगा तो आसान क्वेश्चन बन जाएंगे। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। अब बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को, बन गए, चलो बनाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखो 15 पॉइंट है सर, जिसमें 6 पॉइंट है जो कोलिनियर, तो कोलिनियर पॉइंट कुछ इस प्रकार से होंगे, एक ही लाइन पर होंगे सर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि A B C D E F। अब बच्चों ये जो है 6 पॉइंट कोलिनियर है सर, यहाँ पर 9 पॉइंट जो है दिखाई दे रहा होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बच्चों 9 पॉइंट रेंडमली है और 6 कोलिनियर है, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे फॉर्म। तो एक रेक्टेंगल्स को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए सर, 4 पॉइंट चाहिए। तो 4 पॉइंट क्या 2 पॉइंट इसके 2 पॉइंट इसके ले सकते हैं सर, ले सकते हैं बच्चों। क्या इसके 1 पॉइंट और इसके 3 पॉइंट बनेगा, नहीं बनेगा सर। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको 15C4 यानी 15C4 में से हमें जो 6 पॉइंट है उसमें से 4 को डिस्कार्ड कर देना है। अगर जो बच्चे कमेंट में आ रहा है कि सर यहाँ पर प्लस होना चाहिए, नहीं होगा बच्चों। हम 4 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, 4 पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ना कि ट्रायंगल्स ना कि रेक्टेंगल्स। 4 पॉइंट से कैसे स्ट्रेट लाइन, जो कोलिनियर पॉइंट है बच्चों तो रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करेगा, नहीं करेगा सर। तो क्या रेक्टेंगल बनेगा, नहीं बनेगा सर। क्लियर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल तो आसान है बच्चों कि इसके 1 पॉइंट ले लेते हैं और इसके 2 पॉइंट ले लेते हैं सर, बन गया रेक्टेंगल। इसके 2 पॉइंट ले लेते हैं सर, इसके 1 पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि 15C3 - 6C3, ये हो गया बच्चों फाइनल आंसर। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, कोई नोट डाउन। अब बच्चों जो कॉम्बिनेशन में जितने सारे सवाल, जितने सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले थे वो सारे आज कंप्लीटेड हो गए। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे बाइनोमियल थ्योरम, तो इसमें जितने सारे प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो घर पे बैठकर, ताकि और भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मोर देन क्वेश्चन प्रैक्टिस मोर देन सॉल्व योर डाउट्स, यानी कि जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपके डाउट उतने सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।